पुराने जमाने की बात है। मदीना के करीब एक छोटा सा गांव था। वहां एक नौजवान रहता था, उमर। ना दौलत थी, ना बड़ी जागीर, लेकिन उसका दिल ईमान, मोहब्बत और नेकी से भरा हुआ था। उमर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। कभी किसी के दरवाजे पर लकड़ियां पहुंचाता, कभी किसी यतीम बच्चे को खाना दे आता। लोग कहते, ये लड़का गरीब जरूर है, मगर दिल से अमीर है। एक दिन बाजार से गुजरते हुए उसने देखा, एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी है। पानी का घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। उमर फौरन आगे बढ़ा। उसने नरमी से कहा, उम्मा, मैं आपका घड़ा उठा देता हूं, आप थक गई है ना? बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर देखा, आंखों में एक चमक थी। बोली, अल्लाह तेरा भला करे बेटा, हाँ बहुत थक गई हूं। उमर ने घड़ा अपने कंधे पर रखा और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। सूरज डूबने को था, हवा में खनकी थी और रास्ते में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। बूढ़ी औरत का घर आ गया। उमर ने घड़ा एहतियात से रखा और कहा, उम्मा अब ठीक है, कुछ और खिदमत हो तो बताएं। बूढ़ी औरत ने दुआया लहजे में कहा, अल्लाह तुझे दुनिया व आखिरत में इज्जत दे बेटा, अल्लाह तुझे कभी शर्मिंदा न करे। उमर ने शर्माते हुए कहा, अम्मा मैंने तो कुछ नहीं किया, और वहां से चल दिया। लेकिन उसे क्या खबर थी कि वो छोटी सी नेकी अल्लाह के हाँ बड़ी रहमत बनने वाली है। चंद दिन बाद गांव में कहत पड़ गया, पानी खश्क हो गया, खाना नया, हर घर में भूख और परेशानी फैल गई। लोग रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, मगर एक अजीब बात थी, उम्र के घर का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ। जब भी खाना खत्म होने के करीब होता, कोई ना कोई आकर दस्तक देता और कहता, उमर ये थोड़ा सा खाना रख लो, हमारे पास ज्यादा है। उमर हैरान रह जाता, या अल्लाह मैं तो गरीब हूं, ये रिस्क कहां से आ रहा है। एक रात उमर नींद में था। उसने ख्वाब में देखा, एक नूरानी हिस्ती चमकती रोशनी में जाहिर हुई और नर्म आवाज में कहा, उमर वो दिन याद है जब तुमने बूढ़ी औरत का घड़ा उठाया था? अल्लाह ने तुम्हारी इसी नेकी के बदले तुम पर अपनी रहमतें नाजिल कर दी हैं। उमर की आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर गया और रोते हुए कहा, या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं, तेरी रहमत ही सब कुछ है। सुबह फज्र की अजान गूंजी। उमर ने वजू किया, नमाज के लिए मस्जिद गया और उसके चेहरे पर यजब नूर था, ईमान, सुकून और शुक्र का। फजा में एक सच्चाई गूंज रही थी, कभी किसी नेकी को छोटी मुत समझो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो अल्लाह के नजदीक कौन सा अमल तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए।